नमस्कार, आप सभी का सुमित यूनिक्स मैथ में हार्दिक स्वागत है। और जो आप थंबनेल देख के आए हैं कि कमज़ोर और बेसिक बच्चे और नए बच्चे के लिए हमारे यहाँ जो पढ़ाने का जो तरीका है वो उनके लिए ज़्यादा ही टारगेट हम रखेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो हम टारगेट कर रहे हैं कि छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक चीज़ लेकर चलें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे जब न्यू बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बेसिक बताना या बेसिक समझाना या बेसिक उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करते हैं कि बेसिक लेके चलते हैं और टॉप पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बेसिक बेसिक पढ़ा दिया जाए और अच्छे क्वेश्चन ना करवाए जाए और अच्छे मेथड ना करवाया जाए। हम बेसिक भी बताएंगे और अच्छे क्वेश्चन भी होंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं। और अगर तुम पहली फर्स्ट बार आए हैं तो ये मत दिक्कत लेना कि अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से लेके चलेंगे हम। और आप पूरी क्लास देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना और नहीं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मत करके जाना, ठीक है ना। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, उसकी ऑलरेडी 3 क्लास हम करवा चुके हैं। अगर नहीं आपने देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है तो पहले 3 क्लास जाकर देखें। आज चौथी क्लास है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन होने वाले हैं। और जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं तो वे क्वेश्चन उठा रहे हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा टारगेट ये रहता है कि बेसिक से लेके और अच्छे लेवल से लेके और हम आपको हर तरीका बताए और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए, प्रैक्टिकल भी लेकर चले और वे क्वेश्चन बताए आपको जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में मेरे भाई वो बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तु में से प्रत्येक को 6872.7985 रुपये में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रम से 15.65% लाभ, 12.81% लाभ और 10.5% हानि पर बेचा। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो इसमें क्या है, जो क्रय मूल्य है तीनों वस्तुओं को समान है, इसने दे रखा है, पर लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें वो परसेंटेज पूछ रहा है। तो नेचुरल जो उसको रुपए में जो वस्तु है उससे हमें कोई लेना नहीं। वो क्या कर रहा है, वो सिंपल से लेकर चलना है हमें। सिंपल से क्या है, वो कह रहा है 15.65% का लाभ, 15.69% लाभ प्लस कितने का है भाई, लाभ का मतलब प्लस, प्लस कितने का है 12.81% का लाभ। और फिर उसने हानि कितने की है, हानि है 10.5% की हानि है। और उससे हम जितने भी प्रोडक्ट है, जितनी वस्तु ने ली थी और जितने वो बेच रहा है उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना, भाग दे देंगे। बस हमें इतना सा करना है। देखो जब करना है तो पहला आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल समझा करो, लैंग्वेज पढ़ा करो। लैंग्वेज जब बहुत धीमी से पढ़ा करो, उससे क्या है, जब आपकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो पूरा क्वेश्चन हल होने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, फिर तो कैलकुलेशन है। अब जब भी वो बताए कि इतने रुपए में वस्तु खरीदी गई है, क्रय मूल्य समान है, और जो बेची गई है इतने लाभ पर इतनी हानि पर बेची गई है, जितनी वस्तु बेची गई है उससे हम भाग कर देंगे। अब क्या करें, इन्हें प्लस कर लो, किन्हें प्लस कर लो, किन्हें प्लस कर लो, 9 और 1 10, 0। अब देखो 8 और 6 और 1 हासिल का तो कितने हो गए मेरे भाई, 15, ठीक है ना। 1 हासिल का 5 और 3 8, क्योंकि 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है ना। 1 और 1 2, ठीक है। तो पॉइंट कितने बाद है, पॉइंट है 2 अंक बाद। अब देखो माइनस कितना करना उसमें, 10.5, कितना 10.5%। परसेंटेज यो भी है मेरा भाई, परसेंटेज यो भी है। कितने से भाग दे, 3 से भाग दे दो। अब इसमें से यो घटा देंगे, इसमें से यो घटाएंगे तो हमारा जाएगा 18%। 18% को कितने से भाग देंगे, 3 से भाग दे दो। और 3 छंग 18, कितना परसेंट रह गया, 6%। हमारा क्या आया, 6%। हमारा प्रॉफिट आया क्योंकि प्लस करा तो लाभ आया, हमारा आंसर। मतलब कोई दिक्कत आई हो तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमारे जब वस्तु क्रय मूल्य बराबर होगा वस्तुओं का, और हम इतने पे लाभ पे, एक वस्तु इतने पे लाभ पे बेचेंगे, दूसरी वस्तु इतनी हानि पे या लाभ पे बेचेंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना है। जितनी वस्तु लाभ पे या हानि पे बेची गई है उससे कुल
जितनी वस्तु बिकेगी उससे भाग दे देंगे, और जो भी आएगा, अगर प्लस में आएगा आंसर तो लाभ होगा, और माइनस में आएगा तो हानि होगी। और कुछ नहीं है इसमें करना है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है मेरे भाई। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है वो, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, उसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची गई। पूरे लेन देन पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर तुम इसे बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत लेंथी पढ़ने वाला, एक्स से करोगे तो बहुत लेंथी पढ़ने वाला। हम क्या करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल से लेकर बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा तुमको, जो ज़्यादा समय ना लगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े और क्वेश्चन सोल्व हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। हमें क्या करना है, 120 क्विंटल से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें परसेंटेज बतानी है, लाभ हानि परसेंटेज में बतानी है, तो हम परसेंटेज लेके चलेंगे, रेशो में लेके चलेंगे। अब देखो हाँ, तो उसने कहा 20% मात्रा 25% हानि पर बेची, तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। अब देखो 1/5 किसको इंडिकेट कर रहा है, 1/5 यू बटे बटे में होती है ना किस संख्या, तो किसको इंडिकेट करती है, यो होता है कुल। बेसिक जानना जरूरी है। अब देखो ये कुल मात्रा, कुल संख्या या कुल वस्तु की कुल वस्तु होती है। 5 कुल हमारी भाग है, 5 भाग मान लो, कुछ वस्तु मान लो, कुछ भी मान लो, तो 5 भाग में से एक पर काम हो रहा, एक पर काम हो रहा, यू इंडिकेट करता है। बटे जब भी है ना, कुछ भी है मैथ में प्रैक्टिकल से ही चलता है। देखो ये लिखा हुआ होता है ना 1/5, 1/7, 1/10, 1/15, तो कहने का मतलब 5 में से भाग में से एक भाग पे काम हो चुका, तो यो है ना 1/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे तो 5 में से एक भाग, उसने एक भाग 5 में से एक भाग कितने % नुकसान पर दिया, 25% नुकसान पर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक भाग, कुल वस्तु कितनी थी 5, 5 में से एक भाग 25% नुकसान पर दिया। अब वो कह रहा पूरे लेन देन पर, जो पूरा लेन देन हुआ, अब देखो एक भाग तो हमारा 25% हानि पे दे दिया, बचा कितना भाग, 4 भाग। 4 भाग हमारा कितने पे दे हुआ है कि पूरे लेन देन में, पूरा लेन देन कितनी वस्तु है, 5 वस्तु, पूरे लेन देन में कितने का प्रॉफिट हो जा, 25% का लॉस, 25% का प्रॉफिट हो जा, कितने % का, 25% का। ये हमारे से वो कह रहा है। अब देखो इसे बराबर करो और इसे भी यहां से बराबर करो और इसे भी हम बराबर करो, इसमें कुछ नहीं करना। अब क्या करना, देखो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होना चाहिए, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होना चाहिए, 25 पंजे 125 मेरे भाई %। जो हमारा टोटल परसेंटेज है प्रॉफिट का 125% हमें कमाना है। अब देखो उसमें से माइनस एक भाग जो बेका उन्हें -25 में बेका, -25% में। कहने का मतलब 125% का हमें लाभ होना चाहिए, 125% का 4 वस्तु बेचने पे, पर एक वस्तु ने बेचने पे -25% को लॉस कर दिया, तो कहने का मतलब इसकी भी खपत कौन करेगा, 4 वस्तु में लेनी पड़ेगी उसे। तो इसमें से जो आना चाहिए 125 टोटल आना चाहिए, लाओ तो यहां कितना ले 150%। अब देखो 150% में से 25% यहां लॉस हो गया एक भाग पे। अब देखो जो टोटल जो परसेंटेज लाभ होगा 125% होगा, क्योंकि 150 में से 25% घटेंगे तो 125% बचेगा, नहीं बचा। अब देखो कितनी वस्तु है, 4 वस्तु, कितनी वस्तु, 4 वस्तु, तो कितने % पे यहां हम बेच क्या करेंगे हम, 150 वस्तु, 150% हमें कमाना है कितने से, 4 भाग से, कितने, 4 भाग से, तो इसे भाग कर देंगे, कितने 4 × 12 और 4 × 7 = 28, बचा कितना ऊपर 2, तो 1/2%। 37 सही, 1/2% हमें वो प्रत्येक वस्तु बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां क्या आएगा 37.5% पे हमें बेचनी पड़ेगी, तो आंसर कितना 37.5%। मतलब कोई दिक्कत आई हो तो कुछ नहीं करना, जितने भी टोटल भाग हो गए, जितने प्रॉपर्टी या लॉस पे बेच रहा हो उसे यहां से गुना कर दो। एक भाग बेचा उन्हें, दोबारा समझ लो, एक भाग बेचा उन्हें -25% पे, मतलब लॉस पे 25% लॉस पे, तो एक भाग तो 25% का यहाँ लॉस हो गया हमें। उन्होंने कहा टोटल पे हमें 25% कमाना है, कितने भाग पे मेरे भाई,
5 भाग दें, 25 पंजे 125। जो हमें जो लेन देन जो कर रहे हैं उस पर 125% का लाभ होना चाहिए। अब क्या हुआ, उसने कहा कि जो भाग बचे उसे कितने परसेंट बेचना चाहिए। हमारे पास भाग बचे 4, ठीक है ना। अगर हम यहाँ 125 हमें कमाने हैं तो यहाँ 4 भाग को कितने बेच के आए, 150 पे। अब 150 पे हम बेच देंगे, इसमें से इसे माइनस करें होगा, क्योंकि ये हमने लॉस पे बेच देते एक भाग, तो 25 माइनस होगा तो 125 बचेंगे नहीं बचेंगे, बिल्कुल ठीक बचेंगे। तो 150 को कितने भाग बेचे हमने, 150% को हमने कितने भाग में किए, 4 भाग, तो एक भाग कितने पे, 37.5% पे। तो कोई दिक्कत आई तो मेरे भाई, बिल्कुल सही है ना। चलो मैं फिर बताऊंगा, अगर जो आपको तरीका अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो सब्सक्राइब को जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसी क्लास अगर आगे भी आएगी और ऐसी क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब बनता है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ऐसे, यदि एक पुरोहित वस्तु 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचता है और शेष 2% की हानि पर बेचता है, यदि कुल लाभ 400 रुपये हो तो पुरोहित सामान का मूल्य कितना था, ठीक है ना। ये बूझ रहा है। अब देखो क्या है, क्या कह रहा, 2/3 भाग 5% के लाभ पर 2/3 भाग, मैंने क्या, तो ये जो नीचे का बटे है कुल को इंडिकेट करता है, और जो यू है ऊपर है जो है ये जिस पर काम हो रहा है उस पर इंडिकेट करता है। तो दो जो भाग है उनने कितने पे बेचे, 5% लाभ पे, 5% प्रॉफिट पे प्लस, बिल्कुल ठीक। अब उसने कहा शेष 2% के हानि में बेचता है, शेष कितना बचा भाई, 3 में से 2 तो ने बेच के 5% लाभ पे। अब बचा कितना, एक भाग, एक भाग उसने बेचा 2% हानि पर, बिल्कुल ठीक, 2% हानि पर बेचा उन्होंने, बिल्कुल ठीक। अब 2% हानि पर यदि कुल लाभ इतने रुपए का हुआ, अब देखो क्या हुआ, वो कह रहा कि कुल लाभ इसमें कितने रुपए का हुआ मेरे भाई, 400 रुपए का, कितना, 400 रुपये। अब देखो लाभ, लाभ कितना हुआ हमारा, 5 दूनी 10, 10%, तो यो यहां से प्लस का प्रॉफिट, ठीक है ना। और यहां कितना, -2%, ठीक है ना। अब देखो -2%, लाभ कितना परसेंट का हुआ मेरे भाई, कितना परसेंट का, 8% का। पर लेकिन कितने कितने भाग बेचने पे किया, कितनी वस्तु बेचने पे, 3 वस्तु बेचने पर। तो एक वस्तु बेचने पर कितना होगा, 8/3%। तो कह सकते हैं कि 8/3% बराबर कितने के है, बट टोटल जाल लाभ हुआ हमें 8/3% का, पर लेकिन कितने कुल लाभ रुपए में कितना है, 400 रुपए में, बिल्कुल ठीक है, 400 रुपए में है। अब वो कह रहा है तो पुरोहित सामान का मूल्य कितना था, तो 100% कितना था भाई, किसी भी भाग का इतने परसेंट इतने रुपए के बराबर है, तो 100% कितने के रुपए के बराबर होगा, बिल्कुल निकाल लो। तो 400 गुना 100/8, ये 3 ऊपर जाएगा, क्योंकि हम क्रॉस गुना करते हैं मेरे भाई, क्रॉस गुना ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 दूनी 8। अब देखो यहां कितनी फ्री कट जाएगा, 50 फ्री, कितना आ गया, 5×15, 5×15, तो 1 0 और 2 0 है, तो कितना आ गया मेरा भाई, 15,000 रुपये इसका आंसर आ गया, कितना, 15,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, 15,000 रुपये हमारा आंसर आ गया। हमने कुछ नहीं करा, इसमें क्या काम करा तुमने, 2 भाग बेचे थे 5% पे, 5% लाभ पे, तो 5 दूनी 10, 10% तो यहाँ बन गया उसका। अब जो शेष भाग था बस 3 भाग थे, तो उसमें से एक भाग पे कौन है, 2% हानि पर, तो यहाँ कितना परसेंट की नुकसान हुआ, 2% हानि पर। टोटल जो हमारा हुआ, टोटल जो मूल्य, जो टोटल जो परसेंटेज बनी लाभ की, कितने परसेंट बनी, 8%। 8% प्रॉफिट हुआ मेरे भाइयों, 8% प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 10 में से 2% माइनस गए तो 8% प्रॉफिट हुआ। अब क्या हुआ कि एक भाग तो 3 भाग थे, टोटल 3 भाग थे, 8/3 भाग जो हमारे हुए परसेंटेज बराबर किसके हुए, 400 रुपये के। अब देखो 100% कितने के बराबर है, तो 100% हमने निकाले 15,000 रुपये के बराबर है। अब बताओ कोई दिक्कत है, ये तो मेरे भाई कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो आगे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे अप लेवल। देखो एक टाइप उठाएंगे, एक टाइप के हर
लेवल के क्वेश्चन होंगे, लो लेवल से लेकर और बेस्ट लेवल तक। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने लो लेवल के क्वेश्चन करवा दिए और आपने कर लिए, और हल्के हल्के क्वेश्चन करवा दिए जी और आपने कर दिया और आप खुश हो गए। नहीं, अच्छे लेवल पे भी चलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, CHSL सन 2020 में आया, ठीक है ना। तो वो कह रहा है एक डीलर ने कुछ खिलौने 1800 रुपये में खरीदे, उसने उसमें से 40% को 15% की हानि पर और शेष खिलौने के 33.33% को 20% लाभ पर बेचा। 10% का सामग्री लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष खिलौने को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन है। अब उसने क्या करा, धीमे से लेंगे। पहली बात तो हमारा क्या होगा कि अगर उन्होंने परसेंटेज बुझी है, प्रॉफिट इन लॉस परसेंटेज में बुझ जाए तो उसको नेचुरल रुपये से हमें कोई मतलब नहीं है। उसने 1800 रुपये दे रखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमें रुपए में लिखाना ही नहीं है, हमें परसेंटेज में लिखाना तो उसके परसेंटेज पर बात करेंगे, रेशो पे। अब क्या करा उसने, उसे 40% के 40% को, अब देखो 40% पे काम करो ना, 40% को हम रेशो में चेंज कर लेंगे। तो 40% को क्या करेंगे, 40/100 कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। तो इससे यो काट के 2/20 दूनी 40, 20×5 100, तो 2/5 आ जाएगा, भाग पे काम होगा, 2/5 भाग पे, क्योंकि 40% का मतलब है 2/5 भाग पे काम होगा। उसने कहा 40% को 15% की हानि पर बेच दिया। अब क्या करना हमें, 2% भाग को मेरे भाई, 2% भाग को कितने बेचा उसने, 15% हानि पर, बिल्कुल ठीक बात। उसने क्या बोला है कि शेष को, अब 2/5 था तो शेष कितना बचा मेरे भाई, कितना बचा, 3। भाई 5 भाग में से 2 भाग तो उसने बेच दिया 15% हानि पर, अब बचा भाग 3, उसका 33.33%। अब देखो 33.33% को हम रेशो में 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई। 33.33% को हम 1/3 रेशो में लिखते हैं ना। तो इसका जो शेष बचा, शेष 3 भाग बचा था, उसका 1/3 कितना बैठेगा, एक भाग को बेच दिया उनने कितने पे, 20% लाभ पर। बहुत अच्छे से देखना, 20% लाभ पर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 भाग बेच के थे 2/5 में से, 2/5 भाग बेच के थे, कहने का मतलब 5 में से 2 भाग बेच के थे, 15% नुकसान पे उसने, ठीक है। अब शेष 3 बचा था, शेष का 33.33% 1/3 होगा, 1/3 शेष का काट देंगे तो हम 1 भाग होगा, तो 1 भाग 20% लाभ पर बेच का उसने, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब देखो वो कह रहा है 10% सामग्री लाभ अर्जित करने के लिए शेष भाग को। अब देखो शेष भाग को, भाग बचा शेष कितना, भाग बचा मेरे भाई 2 तो ऊपर काम हुआ, 1 नीचे 3, टोटल भाग था 5, तो कितना भाग बचा मेरे भाई, 2 भाग। अब देखो टोटल जो भाग है, अब देखो यहाँ 2 और 1 3, भाग था 5, तो कितना भाग बचा हमारे पास, 2 भाग। 2 भाग को कितने परसेंट पे बिक के है कि उसे टोटल पे है, टोटल कितना भाग है, 5 भाग, टोटल पे 10% का लाभ हो, ठीक है। ये तो पता 10% का लाभ। अब देखो तो हम पहले क्या करते हैं, तो टोटल कितने परसेंट लाभ हुआ से, तो 50% लाभ होना चाहिए, ठीक है ना। तो 50% लाभ होना चाहिए, हमें 50% लाभ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, 50% हमें लाभ होना चाहिए। अब देखो 50%, यहां देखो कितना परसेंट नुकसान हुआ, 15 दूनी 30, 30% हमें यहां नुकसान हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, 30% हमें यहाँ नुकसान हो गया, ठीक है। अब यहाँ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 20% हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ, क्योंकि परसेंट का है। अब देखो यहाँ 20% का हमें प्रॉफिट हुआ, यहाँ 30% का हमें नुकसान हुआ, कहने का मतलब यहाँ -10% का हमें लॉस हो गया। पर हमें टोटल पे कितने परसेंट हमें लाभ कमाना, 50%। कहने का मतलब ये जो है ना हमारा कितने परसेंट बेचना पड़ेगा, 60% पे। ये 2 भाग 60% में बेचना पड़ेगा, क्योंकि 60% पर बिकेंगे तो -10% यो करके 50% का टोटल पे हमें प्रॉफिट होगा, होगा नहीं होगा। तो हमें 60% चाहिए, कितने भाग से, 2 भाग से, तो 1 भाग से कितना होगा, 30%। तो ये 30% हमारा आंसर है। वही तो पूरा कि हम कितने शेष भाग कितने परसेंट पे बेचे, तो 30% पे बेचे 1 भाग, तो हमारा आंसर है कि 30%। अब बताओ कोई दिक्कत आई हो तो यहाँ से
दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए मेरे भाई, बहुत प्रैक्टिकल से बहुत धीमी से बताया है तुमको, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत आई तो 30% हमारा इसका आंसर आ गया। और मैं फिर कहूँगा भाई, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, देखो ऐसे नहीं, मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, अभी दिक्कत आ रही है क्योंकि नए हमने पढ़ाना चालू करा है, तो इस पर लेकिन हम बहुत बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत डेवलप क्वेश्चन आजकल के पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही हमने लिए उठाए हैं, और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा शॉर्ट होता है ना प्रैक्टिकल से, जो शॉर्ट ले करता है उससे हम बताने की कोशिश करते हैं, जना ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए। अब देखो ये जो तरीका है बहुत अच्छा तरीका है, अगर इसे तुम बेसिक से लोगे और एक्स से लोगे तो बहुत लंबा लेंथी पड़ने वाला, क्योंकि एक्स का मान लगाना पड़ेगा, यहाँ से एक्स का मान लगाना पड़ेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, टोटल भाग में से जितने भाग पर काम हो रहा हो उतने भाग को कितने परसेंट पे लॉस पे या प्रॉफिट पे बेच रहा है वो, उसे पे क्या और कितने टोटल परसेंट हमारा प्रॉफिट हो रहा, तो उस पर काम करते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं, बढ़ते हैं, कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला टाइप है, अगला क्वेश्चन है अगले टाइप का तरीके का सा। अब देखो कह रहा क्या है, दो घोड़े 1920.725 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, एक को 20% हानि पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है, कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। परसेंटेज में पूछ रहा है भाइयों, ठीक है ना, परसेंटेज में बताना है हमें, क्योंकि ऑप्शन हमारे परसेंटेज में दिए गए, कितने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट हुआ। अब क्या करना है हमें, फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर हमें आंसर 90% में बता रहा है तो उसके नेचुरल जो इतने भी अमाउंट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो 1920 दे रखा उसने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम क्या काम करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सीधा सीधा क्या लगाएंगे इसमें, सीधा होगा x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटे 100। जो हमें लगाना है इसमें, जो हमें लगाना है तो लगा लो मेरे भाई। इसे क्या काम करेंगे, 20%, 20% हमारा क्या हुआ, हानि हुई, और 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस 20 गुना 20/100, ठीक है ना। अब देखो यहाँ माइनस माइनस सी 20 से 20 यो कट जाएगा, और यहाँ कितना होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 दूनी 4, 4% हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे भाई यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस है ना यहाँ, तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस का मतलब होता है हानि, हमारी 4% की हानि हो जाएगी। अब देखो भाई जी, इस तरीके से लगा लो इसमें, या इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, पर लेकिन अगर जो इससे भी शॉर्ट परसेंटेज समान दे रखी तो हम क्या काम करेंगे, तो इसमें लगाना है मेरे भाई x² बटे माइनस बटे 100। कहने का मतलब अब प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, एक जो है ना, जो समान संख्या दे रखी है उसने 20% माइनस मतलब लॉस और प्लस प्रॉफिट। अब उनने 20% दे रखा हमें तो माइनस लेंगे, क्योंकि जब 1% उन्होंने माइनस दे लिया तो प्लस को वो खा जाएगा, तो माइनस का आएगा। यहाँ कितना आया मेरे भाई, 20 का स्क्वायर करो बटे 100, माइनस का है 100। कहने का मतलब आंसर हमारा माइनस के ही आने वाला है, इसे वर्ग मत करना, ये बाहर है मेरे भाई माइनस। अब देखो बाहर है तो इसे क्या करो 400, ठीक है ना, और बटे 100, कितना बटे 100। अब देखो यहाँ से कितना आ गया, 2 4 माइनस का परसेंट हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हुई। इस तरीके से लिखाना है, इस तरीके से लिखाना है मेरे भाई, ये सूत्र याद रखना। जब याद रखना, जब हमें परसेंटेज बराबर दी हो, और अगर तो प्लस प्लस दिया हो तो यहाँ प्लस होता भाई, प्लस प्लस का यहाँ लाभ होता ना, अगर उन्हें एक फिर माइनस दे दे तो हानि होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलो कॉपी करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी बेस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा, कुल सौदे का परिणाम क्या रहा। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। उसने क्या काम करा, 20% का हानि 20% का लॉस। अब मैंने क्या कहा कि इसमें अगर जो परसेंटेज हमारी बराबर दे रखी तो हमें क्या लगाना है, x² बटे 100 माइनस लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास 20% का वर्ग कितना हो गया, कितना हो गया 400 बटे 100, तो यहाँ से यहाँ काट जाएगा कितना बटे 40, -4% हानि होगी।
ठीक है ना। अब उसने क्या कहा है, प्रति एक को 1 लाख रुपए में उसने क्या, एक प्रति 1 लाख रुपए में बेचा गया। तो एक वस्तु को 1 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, तो दो वस्तु को 2 लाख रुपए में, पर लेकिन बेचा जा रहा है, तो बेचे जाने पर कितने होगा, तो उसको विक्रय मूल्य होगा। अब देखो जो हमने बेचा तो हमारा 100% हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य, 100% हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब देखो हमारा विक्रय हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। हानि कितनी हुई, 4% की, तो हमारा जो विक्रय मूल्य आएगा 96% आएगा। बिल्कुल ठीक। तो 96% बराबर किसके हैं, 96% बराबर 2 लाख के, क्योंकि विक्रय मूल्य एक वस्तु का 1 लाख है, तो दो वस्तु कितना, 2 लाख उसने दे रखा। ठीक है ना। अब देखो 96% का उसने कहा कि उसने पूछा 4%, तो 4% उसका कितने के बराबर, 4% लॉस का, तो परसेंटेज से हमारा परसेंटेज गई। ठीक है ना। अब देखो इसे काट लो, कितना, 4 दूनी 8, कितने, 12 अट्ठे 96, तो 12 अट्ठे 4 दूनी भाई 8 हो जाएगा ना, 12 अट्ठे 96, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/12 रुपये लाख। ठीक है ना, हमारा यो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। कुछ नहीं करा हमने, इसमें लगाया हमने वो तरीका मैंने तुमको जो बताया था। अगर जो परसेंटेज बराबर दे रखी है उसने और प्रॉफिट बता रहा है, पर लॉस पता है तो लॉस होगा यहाँ से, तो माइनस यहाँ हमारा कितने का लॉस हुआ, -4% का। हमारे जो क्रय मूल्य था वो 100% था, 100% था। विक्रय मूल्य उसका एक वस्तु का 1 लाख रुपये, तो दो वस्तु का 2 लाख रुपये। विक्रय मूल्य कितना है, 2 लाख रुपये। हमारा विक्रय मूल्य कितना है, जो क्रय होता माइनस ये हुआ कितने, 4%, तो हमारा विक्रय मूल्य 96%, तो 96% बराबर 2 लाख रुपये के, 4% बराबर कितने के हैं, कितने, 1/2 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। यो हमारा क्या आया, यो हमारा आया मेरे भाई, यो लॉस आया, हानि आई ना, यो हानि आई मेरे भाई, यो इतने की हानि आएगी। ठीक है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन। देखो उसने एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है, एक व्यापारी ने 490 रुपये में दो वस्तु खरीदी। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 16% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है दोनों वस्तुओं का, तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो क्या हुआ कि हमने क्या करा कि विक्रय मूल्य हम समान कर देंगे, बस जो हमारी पहली वस्तु थी वो कितने परसेंट पे, 20% पे हानि पर, 20% हानि पे बेची उसने, 20% तो 80 में बेची होगी, तो उसका जो 80% क्या हो गया, वो विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य समान बताया तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। कितने पे बेची उसने, 16% लाभ पे, तो 116% में। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। भाई उसने जो विक्रय मूल्य हम बराबर करना, हमने जो पहली वस्तु था उसका जो क्रय मूल्य 100% था, 20% पर लॉस पे बेच दी उन्होंने, क्या 80 में बेची होगी। हमने दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य तो 100% था, उसमें से 16% लाभ पे उन्होंने 116% में बेच दी। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे काट लो, छोटा कर लो, 4 दूनी 8 और 4, हाँ 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 चौक 36। ठीक है ना। तो अब देखो यो इधर ले आओ बराबर करने के लिए, तो इसकी गुना इधर कर दो, इसकी गुना इधर कर लो, या ऐसे कर लो, पहली वस्तु बराबर दूसरी वस्तु बराबर कितना, 29/20। यो हमारा क्या आया, हमारा क्रय मूल्य, हमारा मेरे भाई क्रय मूल्य आ गया। अब देखो हमारा क्रय मूल्य कितना आया, कितना आया, 49। उसका क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 4900 रुपये। अब देखो ये रुपये में है मेरे भाई, हमारा जो क्रय मूल्य आया मेरे भाई यो आया 49, उसका 4900 रुपये है।
क्रय मूल्य दो वस्तु का। अब वो कह रहा है 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। 20% में बेची गई कौन सी है, फर्स्ट वस्तु। तो 29 बराबर कितने के हैं, तो इसे ऐसे कर लेंगे 490 गुना 29 बटे कितना 49। इससे योग आया तो कितना बचा मेरे भाई, 290 रुपये हमारा क्रय मूल्य पहली वस्तु को जो 20% पे हमारी हानि पर बेची गई थी। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो, कोई दिक्कत तो नहीं आता, कुछ ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना मेरे भाई। और मैं फिर बताऊंगा, अगर जो आपको क्लास अच्छी लग रही हो, आपको तरीका अच्छा लग रहा हो, और यह क्वेश्चन देखो आज कल एग्जाम में पूछे गए वे क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सब्सक्राइब करो मत करो पर कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है ना मेरे भाई, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम भी मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई। अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिलना चाहिए, और फल इस तरीके से अर्निंग तो हो नहीं रही, पर अर्निंग नहीं हो रही है, तो अगर तुम्हारा लाइक या सब्सक्राइब आ जाएगा तो वो एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन कब आता है, जब आता है जब किसी चीज़ को करके किसी को खुशी मिलती है, खुशी के बाद उसको मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन वो चीज़ होती है जो आगे करने की ऊर्जा पैदा करती है इंसान की। तो मेरे भाई हमारी ऊर्जा क्या होगी, मोटिवेशन क्या होगा, जब आप लाइक या सब्सक्राइब या कमेंट करोगे हमको, तो भाई वही हमारी एक अर्निंग होगी। तो मेरे भाई कोशिश किया करो कि लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। चलो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़े। अब देखो वो क्या कह रहा है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने दो वस्तु बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा उन्होंने, तो 20% 1/5, तो 1/5, तो उस पर जब हमारा क्रय मूल्य कितना होगा और विक्रय मूल्य कितना होगा, उस तरीके पर विक्रय मूल्य काम करेंगे। क्रय मूल्य कितना होगा 5 होगा और विक्रय मूल्य कितना होगा 6 होगा, ठीक है। उसने 10% की हानि पे बेची दूसरी वस्तु, तो 10 और 9 हमारा क्या हुआ, ये हुआ। ये पहली वस्तु है हमारी, ये दूसरी वस्तु है, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। अब उसने क्या कहा कि एक दुकानदार दो वस्तु बेची, ठीक है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। अब बराबर नहीं है तो बराबर कर दो, कितने बना लो 30 बराबर कर दो, तो 30 बनाने के यहाँ कितने से गुना करेंगे 5 से, तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ गुना करेंगे जितने से, इससे भी इतने से गुना करके अनुपात में है, तो कितने 5 पंजे 25 का क्रय मूल्य होगा, ठीक है। अब इसे बनाने के लिए 30 बनाने के लिए 3 से गुना पड़नी पड़ेगी, तो यहाँ 30 हो गया 3 गुना इसे बनाना पड़ेगा क्योंकि यह अनुपात है। 9 तिया 27। अब देखो दोनों को प्लस कर दो, 25 और 30 किसमें हो गया 55, और यो कितने में हो गया 30, और यो 27 कितना हो गया मेरे भाई 57। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहाँ और यहाँ में कितना का जो वो कह रहा है उसका कुल लाभ या हानि कितने होगी, तो कितने का लाभ हुआ मेरे भाई 2 का लाभ हुआ, कितने 55 से, परसेंटेज के लिए गुना 100। अब देखो तो कितना है गया, यहाँ सीधी से लिख दो 200/55% हमारा आंसर है। पर लेकिन हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन में नैनो दीज है तो हम इसका ही वो मान लेंगे, ठीक है। जो हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन में नैनो दीज भी है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया, और इसमें से कोई भी नहीं है आंसर ऑप्शन में, तो हमारा नो दी जा जाएगा, ये वाला हमारा आंसर आ गया। अब कोई दिक्कत होगी बता मेरे भाई। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मैं फिर जाने से पहले बताना चाहूँगा कि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और यही है कि बेसिक और नए छात्रों के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। और पर लेकिन अगर जो तुमको नए बच्चे हों, अगर तुमको बेस करना है तो हमारे चैनल पर बने रहे, और ऐसे बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाए। टेक केयर, बाय।